दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें ये सभी ग्रुप बी की पोस्ट है। एंड गाइस इन सभी पोस्ट के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सभी फैसिलिटी आपको मिलेगी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती है। आपको जो कंसेशन चाहिए एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वह कंसेशन भी आपको मिल जाएगा। आगे जाके वीडियो में वन बाय वन करके सभी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। ये वैकेंसीज हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से आउट हुआ है जो कि एक प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। भले ही ये यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है लेकिन आपको स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। आपको सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो ये वैकेंसीज आई है सभी नॉन टीचिंग वैकेंसीज है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये वैकेंसीज आई है। देख सकते हो सभी पे लेवल 6 एंड 7 की वैकेंसीज आई है। जैसे कि असिस्टेंट में 12 वैकेंसीज है, प्राइवेट सेक्रेटरी में 1 वैकेंसीज है, बाकी सभी में एक एक वैकेंसीज है। एंड गाइस जूनियर इंजीनियर सिविल में 2 है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 3 वैकेंसीज है। एंड यहाँ पे सभी में वैसे तो एक एक वैकेंसीज आई है लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वह असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। एंड गाइज इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड से भरने हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 17 अगस्त 2026 से लेके 16 सितंबर 2026 इवनिंग के 6 o'clock तक आप इसके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जब इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा हम यह लिंक टेलीग्राम में डाल देंगे। एंड गाइस फिर आप वहाँ पे सिंगल क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। एंड ये पॉइंट में लिखा है हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अदर डॉक्यूमेंट्स नीड नॉट टू बी सबमिटेड, यानी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजने हैं। ऑनलाइन अप्लाई करके आपको बस इतना ही काम करना है। एंड गाइज यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है UR OBC EWS कैंडिडेट को 1000 रुपीज़ पे करने हैं। ST SC PWBD कैंडिडेट एंड वुमेन कैटेगरी को यहाँ पे 500 रुपये पे कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप बी की लेवल 6 एंड लेवल 7 की वैकेंसीज है तो आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। असिस्टेंट की जो 12 पोस्ट है पे लेवल 6 रहेगा, 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। अब यहाँ पे बोला है बैचलर डिग्री आपके पास है, एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए UDC और इक्विवेलेंट आपने काम किया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, यानी लेवल 4 तक का। अगर आप LDC में कहीं काम किया है तो 8 ईयर का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर किसी स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ का हो या फिर प्राइवेट का हो। प्राइवेट का जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका टर्नओवर 200 करोड़ का है तो आप एलिजिबल है आप अप्लाई करने के लिए, चूँकि गाइज वह एक्सपीरियंस आपका इक्विवेलेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। PS की जो वैकेंसी चाहिए 1 वैकेंसी चाहिए, लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। एंड गाइज 35 साल से नीचे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बैचलर डिग्री प्लस के 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल असिस्टेंट में काम किया है। और गाइज इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 100 वर्ड पर मिनट हिंदी में स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। बाकी टाइपिंग 35 और 30 वर्ड पर मिनट आपका आना चाहिए। यहाँ पे स्किल टेस्ट के नॉर्म्स और कंडीशन दी गई है वो आप देख लेना। टेक्स्ट बुक जिस पर आप सभी गवर्नमेंट के कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो या फिर डिफेंस सर्विस का एग्जाम हो, जिस पर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, अपने टेस्ट का एनालिसिस करते हो एंड गाइज नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ते हो। एंड गाइज ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो के लिए सेल स्टार्ट हो गई है। पास का नाम है आज़ाद सपनों का पास। एंड गाइज ईयरली आप इसको बाई कर सकते हैं। बाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 12 कोड लगा के आप ईयरली के लिए ये पास 307 रुपये में ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको ऐप डाउनलोड करके ये पास खरीदना है, फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। PA की जो वैकेंसीज है 1 वैकेंसीज है। एंड गाइज यहाँ पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका स्टेनोग्राफी में इंग्लिश हिंदी में 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। प्रोफिशेंसी 30 और 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। एंड गाइज ये आपका स्टेनोग्राफी का है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसीज है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो ऑटो कैड की वैकेंसीज है। एंड गाइज यहाँ पे STA यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ऑटो कैड के लिए BTech विद डिप्लोमा इन ऑटो कैड और गाइज मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मैथ कंप्यूटर से आपने किया है विद डिप्लोमा इन ऑटो कैड तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए।
यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसमें पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, 35 साल से नीचे आपकी एज, मास्टर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, प्लांट साइंस से आपने किया है तो आप एलिजिबल है विदाउट एनी एक्सपीरियंस अप्लाई करने के लिए। अगेन असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए एक लेवल 7 की सैलरी, 40 साल से नीचे आपकी एज, फर्स्ट क्लास की आपके बैचलर डिग्री रिलेटेड फील्ड में आपका होना चाहिए एंड गाइस 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड गाइस यहाँ पे भी अगेन ये पॉइंट दिया गया है, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो 200 करोड़ का टर्नओवर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की 2 पोस्ट है, पे लेवल 6, 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए, बैचलर डिग्री के साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेम है, यहाँ पे बस फील्ड चेंज कर दिया गया, जैसे कि बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल 1 साल का एक्सपीरियंस एंड डिप्लोमा सेम ट्रेड में 3 साल का एक्सपीरियंस। अगेन यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, 3 पोस्ट आई है, पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, 35 साल से नीचे आपकी एज। इसमें आपका 3 तरह से क्वालिफिकेशन है, पहला बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से आपने किया है, या फिर मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस एमसी आपने किया है और इक्विवेलेंट है एंड गाइज, और या फिर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया है प्लस के 3 साल का एक्सपीरियंस। ये तीनों क्वालिफिकेशन में एक क्वालिफिकेशन एंड 3 साल का एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे लिया है तो आप एलिजिबल है, लेकिन डिग्री में आपका 55% नंबर आपके होने चाहिए। हॉर्टिकल्चरिस्ट में जो वैकेंसीज है वह पे लेवल 7 की सैलरी मिलेगी आपको 40 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। एमएससी एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन हॉर्टिकल्चर, एमएससी इन हॉर्टिकल्चर विद फ्लोरिकल्चर एज सब्जेक्ट विद इन 3 ईयर एक्सपीरियंस तो आप एलिजिबल है। या फिर बोटनी से आपने एमएससी किया है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर से आपने किया है 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के बारे में बात करेंगे एंड गाइस पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, 40 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपने किया है, यहाँ पे 55% नंबर आपके हैं तो आप एलिजिबल है। एंड गाइज मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट डिवीजन पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किया है तो आप एलिजिबल है। दोनों में से आपका एक क्वालिफिकेशन है प्लस के 3 साल का एक्सपीरियंस दोनों को लगा के तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। स्पोर्ट कोच की जो वैकेंसीज है एक वैकेंसी यहाँ पे आई है एंड गाइज यहाँ पे मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में आपने किया है और डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम एनआईएस एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। डिज़ायरेबल जरूरी नहीं होती, इसमें फ्रेशर कैटेगरी का कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फॉर्म मैंने आपको बता दिया कब से कब तक आपको भरने हैं, फ़ी भी मैंने आपको बता दिया। एंड गाइज एज रिलैक्सेशन ST SC OBC कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेगा, ST SC को मिलती है 5 साल की छूट, OBC कैंडिडेट को मिलती है 3 साल की छूट, लेकिन यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट देना जब भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे एज पर द कंसेशन रूल एंड रेगुलेशन। सो गाइज कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।